गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अनुभवी पांडे। आज मैं आपको समझाने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ ईएनटी। ई है आपका यहाँ पे ईयर, एन है नोज और टी है थ्रोट। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर के बारे में। ईयर हमारा हेयरिंग ऑर्गन है। इसका हेयरिंग के साथ साथ बैलेंसिंग का भी मेन फंक्शन होता है। हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है एनाटॉमी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली ईयर को आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है। पहले थोड़ा सा हम इंट्रो लेते हैं स्ट्रक्चर का, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये है हमारा आउटर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पिन्ना। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑडिटरी कैनाल। अंदर वाले पार्ट्स में या मिडिल ईयर में आपके आएंगे हैमर, एनविल और स्टरअप या 3 ऑसिकल्स बोन आती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपके इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स आएंगे, कॉक्लियर और ऑडिटरी नर्व आएगी। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी पार्ट्स को। फर्स्ट है आउटर ईयर। आउटर ईयर में आपका आता है पिन्ना, जो आप देख सकते हैं। पिन्ना में आपका बना होता है कार्टिलेज से, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से पिन्ना बना रहेगा। इसमें जो हेलिक्स वाला पार्ट होता है, मीन्स ये जो कर्व होता है, इसको हम हेलिक्स कहते हैं। ये जो ओपनिंग होती है ये होती है ऑडिटरी मीटस, और ये जो उठा हुआ पार्ट जस्ट फ्रंट मीटस के, उसको हम कहते हैं ट्रैगस। यहाँ पे देखते हैं आउटर ईयर में पिना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है। ईयर आपका खत्म होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपका मिडल ईयर शुरू होता है और एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है। सेकेंड है आपका मिडल ईयर। मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि वहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन शुरू होगा, फिर उसके आगे की एक कैविटी बन रही है, सो इसे हम कहेंगे टिम्पैनिक कैविटी। इसमें आएगा आपका ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, और 3 स्मॉल बोन्स, 3 छोटी छोटी बोन्स, जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। वो होगी आपकी MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपस। ये आपके बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन भी होती है। थर्ड है आपका इनर ईयर। इनर ईयर को हम हेयरिंग सेंटर भी कहेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका कॉक्लियर। कॉक्लियर को हम हेयरिंग सेंटर कहते हैं। और यहाँ पे साथ में होगा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको हम बैलेंसिंग सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया ईयर का एनाटॉमी। अब देखते हैं नोज और थ्रोट। नोज और थ्रोट एक साथ में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि नोज और थ्रोट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सबसे पहले नोज और थ्रोट का मेन काम क्या है? स्मेलिंग, ब्रीथिंग और सॉलोइंग में हेल्प करना। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। इसको भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल नोज। इसमें एक प्रोजेक्शन वाला पार्ट या एक्सटर्नली जो हम पार्ट देखते हैं नोज का, वो नेसल बोन और कार्टिलेज का बना होता है। ये हमारा एक्सटर्नल नोज होता है। फिर है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी मीन्स नोज के अंदर आपकी 2 कैविटी होती है, जो नेसल सेप्टम उसको डिवाइड करता है, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ आपके स्मॉल हेयर पार्टिकल्स, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे कोई भी डस्ट हमारे नोज में जा रहा है उसको उसमें स्टिक होके उसको रोक सके। थर्ड आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका नेसल पैसेज के बाद में आता है, जहाँ पे जो नोज के अंदर का पार्ट वाला फेरिंग्स होगा वो नेसोफेरिंग्स होगा। उसके बाद से शुरू हो जाता है आपका ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स आपका कॉमन पाथवे है ईसोफेगस और ट्रकिया का। या फेरिंग्स के मुंह पे या उसके माउथ पे होता है आपका एपिग्लॉटिस, जो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि ट्रकिया है, उसको बंद करने का काम करता है, जिससे हमारा खाना ईसोफेगस में ही जाए। इसीलिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो बोला जाता है कि बोलना अवॉइड किया जाता है, जिससे एपिग्लॉटिस अपना काम सही से कर पाए। एक बार हम इसके पार्ट्स देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नेसल कैविटी है। ऊपर होता है आपका पैलेट, फिर है ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स ओपनिंग, ये है लैरिंग्स, जॉ, लिप्स, और ये है टंग, और ये होती है आपकी फूड पाइप, ईसोफेगस। थैंक यू।